हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने जा रहे हैं? 65 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे? 65। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं एक बार। तो 65 बोल रहा है नंबर क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोला है? 2 पॉइंट चार्ज को हम प्लेस किए हैं एक्स एक्सिस पे। 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है फ्रेंड्स, उसको प्लेस किया गया है एक्स एक्सिस पे। ए 2 माइक्रोकुलाम चार्ज इज एट एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड -1 माइक्रोकुलाम चार्ज इज एट एक्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको दो चार्ज है, दोनों को चार्ज को एक्स एक्सिस पे आप रखे हो। ठीक है, दो चार्ज है, दोनों को एक्स एक्सिस पे रखे हो। तो पहला जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकुलाम है, वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर पे। और दूसरा जो है -1 माइक्रोकुलाम, वो रखा गया 40 सेंटीमीटर पे। फिर पूछ रहा है कि पोटेंशियल बताना है आपको। पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पे क्या होगा फ्रॉम द ऑरिजिन। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी ही है। देखिए क्या है क्वेश्चन। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन मान लेते हैं। तो ऑरिजिन से लेके यहाँ मान लेते हैं क्या है दूरी? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक चार्ज प्लेस किया गया है, ठीक है, उसका मान है आपको +2 माइक्रोकुलाम, समझ रहे होंगे। और दूसरा जो चार्ज है वो यहाँ पर मान लो यहाँ पर रखा गया है, वो रखा गया है ऑरिजिन से कितना दूरी पे? 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और इस चार्ज का जो वैल्यू है वो है -1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होगी। रखा गया, और मान लेते हैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ये दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं क्या है? 100 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, मतलब भी 100 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल का यहाँ पी पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है। तो पहले हमको निकालने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो सिंगल चार्ज है, इसके द्वारा मान लेते हैं इसको Q1 चार्ज, इसको Q2 चार्ज। तो ये Q1 चार्ज जो सिंगल चार्ज है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लगा रहा है, ये निकालना होगा। तो पहले ये निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग? वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल V1 मान लेते हैं बराबर ना, ये सॉरी, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको Q1 के द्वारा जो पोटेंशियल लग रहा है पॉइंट P पर, वो हो सकता है 4πε0 एप्सिलॉन आर और डिस्टेंस। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज का मान तो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶, और इतना का वैल्यू जानते हैं क्या होता है? 9 × 10⁻⁹। और एप्सिलॉन आर क्या है कि मीडियम का बात नहीं किया गया है, नो मीडियम है, तो मान लेंगे कि ये एयर मीडियम माना होगा। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए, फॉर एयर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे, और डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ चलो, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ तक 100 है। तो ये पूरा 100 है,
वहाँ से तो इधर 10 बचा होगा, यहाँ से यहाँ 10, तो यहाँ से यहाँ का दूर ये पूरा 100 में 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा, क्योंकि ये पूरा 100 है। इतना हमको वैल्यू पता है कि यहाँ से यहाँ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ का दूरी पता है, तो हमको ये निकालना है, ये कि ये दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या हो जाएगा, 100 में -10 करेंगे तो 90 सेंटीमीटर होगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा क्या, Q1 चार्ज से जो पॉइंट P पर दूरी है वो है 90 सेंटीमीटर। तो V1 बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 गुना में 9 इंटू 10⁻⁹ बाय 90, और सेंटीमीटर को बदल लेंगे तो -2। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं आप थोड़ा। तो देखो V1 बराबर 2 इंटू 9 इंटू 10⁻³ और 10⁻² बाय 9। ये 9 ये कटेगा तो 10, इससे कटेगा तो 5, इससे मान लो ये इसको अभी हटा कर 0 में बदलते हो तो इसको काट देगा 20 बार में, ठीक। तो हमारा V1 क्या निकल जाएगा, 10⁻² इंटू 20, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴। ये लिख सकते हैं इतना क्या लिख सकते हैं, वोल्ट्स, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे आप। अब निकालते हैं दूसरा के लिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसी फिगर में मैं रफ करके निकाल देता हूँ। अब क्या है फ्रेंड्स कि अब हमको यहाँ पर निकालना है। अब ये जो 40 सेंटीमीटर है ना, ये वाला, ये 40 सेंटीमीटर से अब यहाँ से यहाँ निकालना है हमको पोटेंशियल के 40 सेंटीमीटर। ये जो Q चार्ज है ये अब इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लगा रहा है ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या है, ये निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ की दूरी, ये मैं पिक्चर समझाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए आपको समझ उतना नहीं आएगा, थोड़ा डायग्राम छोटा बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन उसको मेंटेन कर लीजिए, मैनेज। तो देखिए अब ये मेरा 100 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ की दूरी, और ये है आपका 40 सेंटीमीटर, मतलब 0 से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है आपका 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर जब यहाँ से यहाँ कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, समझे। तो डिस्टेंस क्या लगेगा, सेकेंड चार्ज जो है -1 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और कितना अब इस पे पॉइंट P पे पोटेंशियल लगाएगा यही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नाउ अब क्या लिख सकते हैं कि V2 बराबर लिख सकते हैं Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन r d। जब इसमें मान पुट करेंगे तो V2 बराबर Q2 का मान कितना है, -1 इंटू 10⁻⁻6 बाय 4 पाई एप्सिलॉन r और d। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 10⁻⁻6 गुना में 9 इंटू 10⁻⁹ बाय एप्सिलॉन r और d। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, -9 गुना 10⁻3, ये सॉल्व कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। बाय एप्सिलॉन r हमारा मीडियम क्या है, एयर है, इसलिए इसके लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या ले लेंगे 1। तो हो जाएगा D
तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, -9 गुना में 10⁻³ और t कितना है, और t हमारा अब आया 60 आया ना, 60 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो -9 × 10⁻³/60 और 10⁻²। तो V2 बराबर क्या हो जाता है, -9 गुना 10⁻³ 60, ये हो गया। तो V2 बराबर हो जाएगा -9 गुना 5 60, 1 0 1 0 काट देंगे तो बचेगा -9 गुना 10⁻⁴, और यहाँ बचेगा 6। जब V2 बराबर सॉल्व करोगे तो -3 गुना 10⁻², फिर V2 सॉल्व करोगे तो -3 गुना 10⁻3/2, इससे काटोगे तो 5, -15 गुना में 10⁻³ वोल्ट्स, ये आ जाएगा। इतना ही आएगा ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा V2 का मान हमारा क्या निकल गया, इतना ये निकल गया, ठीक है, इतना निकल गया V2 का मान। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है, डायग्राम यही बनाते हैं, वहाँ डायग्राम तो ये मान लेते हैं ऑरिजिन था हमारा, ये हमारा ऑरिजिन से ये मान लीजिए कोई पॉइंट P था, यहाँ पर हमारा क्या निकालना था, V100 का मान, मतलब पोटेंशियल का मान निकालना था, ठीक ना। तो ये था हमका ऑरिजिन, और यहाँ से आपको पोटेंशियल का मान निकालना था। तो अब हमारे यहाँ से अगर निकालना है तो दोनों पोटेंशियल को अगर जोड़ दे तो यहाँ से दोनों पोटेंशियल को, जो हमारा V1 + V2 आया है वो आपको निकल जाएगा क्या, V100 के बराबर, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, तो V100 बराबर क्या हो जाएगा, V1 कितना आया है, तो V1 आया 2 × 10⁻⁴ वोल्ट, अब प्लस V2 मेरा आया है कितना, -9 × 10⁻⁴/6, इतना आया सॉल्यूशन करने के बाद। तो देखिए हम लिख सकते हैं V100 बराबर 10 × 10⁻⁴ प्लस माइनस माइनस 9 × 10⁻⁴/6, एलसीएम ले लेते हैं 6 का, तो क्या हो जाएगा, V100 बराबर एलसीएम लेंगे तो 6, अच्छे से तो 12 गुना में 10⁻⁴ माइनस 9 × 10⁻⁴, ठीक है। तो V100 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 3, ठीक है, गुना में 10⁻⁴/6, इसको काट देंगे तो 2, 4/2, इसको काट देंगे तो V100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5000 वोल्ट्स, ये आपका निकल जाएगा पोटेंशियल। V100 की दूरी पे कितना आएगा पोटेंशियल का मान, तो 5000 वोल्ट्स आएगा। तो सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो गया फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन में, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।